हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक विद आशीष सर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन एवं हेलो अरीन नाम के चैप्टर के इस सेकंड वीडियो में आज हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन का विरचन अर्थात उसका निर्माण। मतलब मैं हेलो एल्केन के निर्माण की अभिक्रियाएं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और दोस्तों, इस वीडियो में पहली बार मैं आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शन सिखाऊंगा, तो तैयार हो जाइए रोमांचक सफर शुरू करने के लिए। और ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हैं उनको करने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज मैं आपको रिएक्शंस को ट्रिक से याद करवाऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से पूरा देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा और ऐसी ऐसी ट्रिक हम आज डिस्कस करेंगे जिनसे रिएक्शन एकदम आसान हो जाएगी और एक बेहतरीन और मजेदार तरीका मिलेगा आपको ऑर्गेनिक पढ़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन अर्थात हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्क का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब होता है एकल बंध, अर्थात एकल बंध वाले कार्बन में हेलोजन जुड़ी हो तो वो एक उदाहरण हो जाएगा हेलो एल्केन का। जैसा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको हेलो एल्केन हेलोइन के बारे में बताया था। तो मान लीजिए ये CH3Cl जो है ये मैंने उदाहरण के लिए लिया है, तो ये अपने आप में क्या है, एक हेलो एल्केन है। टॉपिक आपका है हेलो एल्केन का निर्माण, अर्थात मैं इसको बनाऊंगा, CH3Cl की फॉर्मेशन करूंगा, इसका निर्माण करूंगा। अब अगर CH3Cl का निर्माण करना है तो आपको अभिकारक के रूप में कुछ लेना पड़ेगा। तो अभिकारक के रूप में पहला निर्माण समझाने के लिए मैं ले रहा हूं अल्कोहल। तो हम हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ेंगे इस वीडियो में अल्कोहल द्वारा। किसके द्वारा पढ़ेंगे? अल्कोहल के द्वारा पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, अल्कोहल के द्वारा निर्माण पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन का, मतलब मैं कोई अल्कोहल लूंगा और उस अल्कोहल की किसी से रिएक्शन कराऊंगा और क्या बनेगा? CH3Cl। देखिए, इसमें पहला भाग है जब मैं अल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहा हूं किसी हैलोजन अम्ल से। हैलोजन अम्ल से मेरा तात्पर्य क्या है, सुनिएगा। अम्ल वो होते हैं जिनमें H+ होता है और हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अम्ल वो होते हैं जिनमें H+ होता है, हैलोजन वो होते हैं जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो मैं यहां पर आपको अम्ल और हैलोजन का मिक्सचर लिख रहा हूं। हाइड्रोजन होगा तो इसका मतलब अम्ल है, और हैलोजन HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है। तो ये है आपका हैलोजन अम्ल। हैलोजन ये रहे, अम्ल ये रहा। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये तीनों जो हैं हैलोजन अम्ल हैं, इनकी अभिक्रिया करवानी है। याद होना चाहिए किसकी अभिक्रिया किससे करवानी है। तो इनकी अभिक्रिया करवानी है अल्कोहल से। अल्कोहल का मतलब होता है जिस भी कार्बन के यौगिक में OH होता है उसको हम अल्कोहल कहते हैं। जिस भी कार्बन के यौगिक में OH होता है उसको हम अल्कोहल कहते हैं। तो OH के साथ में मान लो CH3 है तो ये CH3OH, CH3OH, CH3OH। तो ये क्या है? ये है मेथेनॉल। देखो, Cl भी ऐसा कुछ है नहीं, रिंग बन नहीं रही। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो? मैथ लिखते हो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH के लिए ऑल, मेथेनॉल। इसका नाम मैंने आपको सिखाया था जब हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यौगिकों का नामकरण। तो ये आपका क्या हुआ? मेथेनॉल। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीनों ही क्या है? हैलोजन अम्ल। इनसे क्या बनेगा वो देखते हैं। बेहद आसान रिएक्शन है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो इन दोनों की अभिक्रिया से, अल्कोहल और हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया से एक सुंदर सा मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है। वो सुंदर सा मॉलिक्यूल है जल। देखो, ये OH और यहां से निकला H, यहां से OH, यहां से निकला H, यहां से OH, यहां से निकला H। तो कौन सी चीज बाहर निकल गई? जल बाहर निकल गया। कौन सी चीज बाहर निकल गई? जल बाहर निकल गया। कौन सी चीज बाहर निकल गई? जल बाहर निकल गया। अब क्या बचा? तो CH3 का भी एक बंध फ्री हो गया, OH गया।
I का भी एक बंध फ्री हो गया, H गया, तो CH3 और I आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH3 और I आपस में जुड़ गए, बन गया हेलो एल्केन। देखो ये रहा हेलोजन, ये रहा एल्केन, बन गया आपका हेलो एल्केन, हो गया निर्माण। इसमें देखो OH जाने से इसका बंध भी फ्री, H जाने से Br का भी फ्री, तो क्या बना CH3Br, क्या बना CH3Br, तो Br आके जुड़ गया, बन गया आपका हेलो एल्केन, Cl आके जुड़ गया CH3 में, बन गया आपका CH3Cl। तो इनमें क्या हुआ है, इनमें H और I के बीच का बंध टूटा है, और इसमें H और Br के बीच का बंध टूटा है, और इसमें H और Cl के बीच का बंध टूटा है। तो ये आपका एक तरीका हुआ अल्कोहल से क्या बनाने का, हेलो एल्केन बनाने का। तो अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम हेलोजन अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनता है, एक तो हेलो एल्केन बनता है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। अब दो तीन बातें और है जो हम डिस्कस करते हैं। HI से अभिक्रिया आसानी से हो जाती है, यहां एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां पर HBr से अभिक्रिया करवाने के लिए हमें एक उत्प्रेरक चाहिए होता है जो कि है सांद्र H2SO4। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल से घर आना है, तो आप स्कूल से घर आ रहे हो और पैदल आते हो, और एक बार आप स्कूल से घर बस में आते हो, तो बस उत्प्रेरक का काम कर रही है जो आपको स्कूल से घर पे जल्दी पहुंचा रही है। ऐसे ही होते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। जब आप अभिक्रिया कराते हो CH3OH के HCl से, तो जो उत्प्रेरक आपको चाहिए होता है वो है निर्जल, जिसमें पानी नहीं हो, सूखा हुआ ZnCl2। तो निर्जल ZnCl2 जो है वो उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक याद रखने होते हैं, इसमें उत्प्रेरक है सांद्र H2SO4, इसमें उत्प्रेरक है निर्जल ZnCl2। और दोस्तों इस अभिक्रिया को, ये जो अभिक्रिया आपके सामने हुई है, इस अभिक्रिया को, तीसरी वाली को हम लोग ग्रोव प्रकम भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग ग्रोव प्रकम भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखो मैंने HF से अभिक्रिया नहीं करवाई है, मैंने ये अभिक्रिया नहीं लिखी कि CH3OH प्लस HF इज गिविंग CH3F प्लस H2O, क्योंकि मित्रों जो हमारा H है और जो हमारा F है दोनों का साइज छोटा है, H भी छोटा होता है, F भी छोटा होता है, तो इनके बीच का जो बंध है वो बहुत ही मजबूत है, और इस अभिक्रिया में बंध टूटता है H और F के बीच में। तो बंध टूटने के लिए बंध का कमजोर होना जरूरी है। H और F के बीच का बंध इतना मजबूत है कि इस अभिक्रिया के लिए वो नहीं टूट पाता है, और अगर H और F के बीच का बंध नहीं टूटेगा तो फिर F जाके कैसे लगेगा और अभिक्रिया कैसे होगी। तो HF अभिक्रिया इसलिए नहीं करता क्योंकि H और F का आकार छोटा होने के कारण उनके बीच में बंध मजबूत है। देखो बराबर बराबर आकार है, मजबूत बंध है, वो टूटता नहीं है और अभिक्रिया होती नहीं है। यहां एक और बात है, आपसे कोई पूछे कि HI तेज अभिक्रिया करेगा, HBr तेज अभिक्रिया करेगा या HCl तेज अभिक्रिया करेगा, मतलब क्रियाशीलता अगर आपसे पूछते हैं, तो पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, तीनों में H का आकार जो है वो सेम है क्योंकि तीनों में H है। I का आकार सबसे बड़ा होता है, Br का उससे छोटा होता है, Cl का उससे छोटा होता है। मतलब I का आकार सबसे बड़ा है, Br का उससे छोटा है, Cl का उससे छोटा है, और F का सबसे छोटा होता है। तो अगर आकार बराबर है, छोटा छोटा, तो बंध मजबूत बनेगा। अगर आकार में डिसिमिलैरिटी है, आकार में असमानता है, आकार बराबर नहीं है, तो बंध कमजोर बनेगा। कमजोर बंध बनेगा तो तोड़ना आसान होगा, अभिक्रिया जल्दी जल्दी होगी। फिर से, कमजोर बंध बनेगा तो तोड़ना आसान होगा, अभिक्रिया जल्दी जल्दी होगी। तो H और F के अंदर बंध बहुत ज्यादा मजबूत है क्योंकि आकार छोटा है, तो नहीं टूटता है, अभिक्रिया नहीं होती है। यहां देखा जाए तो ये बंध सबसे कमजोर है क्योंकि देखो ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा, नहीं जम सकती जोड़ी। यहां पर इसके मुकाबले बंध मजबूत है क्योंकि ये इससे छोटा है, और HCl में इन दोनों के मुकाबले बंध जो है वो ज्यादा मजबूत है। मिला जुला करके अगर बंध की बात करें तो इसका बंध मजबूत है, इसका कमजोर है, इसका सबसे कमजोर है, और सबसे कमजोर होना हमारे लिए फायदे की बात है। तो क्रियाशीलता की बात की जाए तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है क्योंकि ये बंध बहुत कमजोर है, आसानी से टूट सकता है, और अगर आसानी से टूट जाएगा तो क्रिया जल्दी करेगा और क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी।
मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया है। अगर आकार छोटा है तो छोटा आकार होने के कारण बंध मजबूत होता है, नहीं टूटेगा, अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बंध कमजोर हो जाएगा, बंध कमजोर होगा तो जल्दी टूटेगा और अभिक्रिया तीव्रता से होगी। इसलिए आप देखो, आपको यहां पर किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, बिना उत्प्रेरक के क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये तो मैंने छोटी छोटी बातें डिस्कस करी। अब अगर अपन मेन मुद्दे पे आए तो अभी अपन ने सीखा कि अल्कोहल की अभिक्रिया अगर आप हैलोजन अम्ल से कराते हो तो जल बाहर निकालना है और क्या बन जाएगा आपका, हेलो एल्केन। अब दूसरा निर्माण देखिए अल्कोहल से ही। अब अल्कोहल से दूसरा निर्माण में हम अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। किससे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। देखिए हमारा अल्कोहल CH3OH अभिक्रिया करेगा PCl3 से। PCl3 होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। हमारा अल्कोहल CH3OH अभिक्रिया करेगा PCl3 से और PCl3 क्या होता है, फास्फोरस क्लोराइड, और उससे बनेगा हमारा हेलो एल्केन। देखो ट्रिक से याद करवाऊंगा, इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप डायरेक्ट दिमाग में फिट कर लोगे तो ये रिएक्शन आप हंसते हंसते कभी भी कर सकते हो। देखिए वो ट्रिक क्या है। देखो CH3OH को ऐसे लिख दो, CH3OH। PCl3 को ऐसे लिख दो, एक P, Cl Cl Cl। ये टूटेगा यहां से। अब दोस्तों पहले समझ में आया, CH3OH को ऐसे लिख दिया, PCl3 को ऐसे लिख दिया और बीच में से तोड़ दिया। अब दोस्तों एक CH3 एक ही Cl को लेके जा सकता है। यहां पे कितने Cl हैं, 3 Cl हैं। एक CH3 एक ही Cl को लेके जा सकता है। यहां पे कितने Cl हैं, यहां पे 3 Cl हैं। तो हमको CH3OH भी कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। फिर से CH3OH को आपने लिखा, P को लिखा, 3 Cl लिखे, बीच में से काट दिया, यही ट्रिक है, बीच में से काट दिया। उसके बाद सोचा कि यार एक Cl को तो एक ही CH3 ले आ सकता है, हमारे पास कितने Cl हैं, 3 Cl हैं, तो कितने CH3 चाहिए, 3 चाहिए। तो हम CH3OH कितने लेंगे, 3 लेंगे। उससे क्या होगा देखिए, CH3Cl 1, CH3Cl 2, CH3Cl 3, तो आपके पास 3 क्या बने, CH3Cl। जब आपने क्या लिया, 3 CH3OH। अब साथ में क्या बना, 3 का मतलब 3 ये पूरा है, C भी 3 है, H 3 इंटू 3 है, O भी 3 है, H भी 3 है, CH3OH पूरा 3 है। इसका मतलब बची हुई चीज क्या है, H कितने हैं, 3, O कितने हैं, 3, P कितना है, 1। तो क्या हुआ, H3 H3 P1 और O भी 3, तो H3PO3। कितना ज्यादा आसान है। वापस देखो फिर से, ये लिखा CH3OH, PCl3 को इस तरह से लिखा। जब PCl3 को ऐसे लिख के यहां से काटा तो देखा कि भाई एक CH3 तो एक ही Cl को ले जा सकता है, और हमारे पास 3 Cl हैं, तो हमने 3 ले लिए CH3OH। अब एक CH3Cl, दूसरा CH3Cl, तीसरा CH3Cl, बची हुई चीज क्या है, H भी 3 हो गए, O भी 3 हो गए, P 1 है, तो H3PO3 साथ में बन गया H3PO3। और इस तरह से इस अभिक्रिया से आप देखो आपको क्या मिल चुका है, हेलो एल्केन। तो ये मैंने सिखाया कि CH3OH कैसे अभिक्रिया करता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। सिंपल से ट्रिक से आपको याद करवा दिया, टेंशन की कोई बात नहीं है। ऐसे ही हंसते हंसते हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे और हर एक रिएक्शन आपके दिमाग में परमानेंट फिट होगी। मैं आपको ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम अल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। मतलब आपका CH3OH अभिक्रिया करेगा PCl5 से। PCl5 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा उसकी भी हमारे पास ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए CH3OH ऐसे लिख सकते हैं, CH3OH को खोल करके, तो CH3OH को खोल करके ऐसे लिख दिया। PCl5 को भी ओपन करेंगे, कैसे करेंगे देखना, यहां पर लिखोगे P, एक Cl इधर, एक Cl इधर, बचे कितने, 3 Cl, वो ऐसे लिखने। PCl5 को भी ओपन कर दिया, P यहां पर, एक Cl उधर,
एक Cl इधर, 3 Cl ऐसे। अब यहां से काटना है, यहां से काटना है। देखो क्या बना, CH3Cl प्लस POCl3, POCl3 ये भी एक कंपाउंड होता है, प्लस HCl। कितना आसान हो गया अभिक्रिया याद करना, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है। CH3OH को ऐसे लिखा, PCl3 को P को बीच में लिखा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, 3 Cl ऐसे लेके यहां से काटा, यहां से काटा, बन गया CH3Cl, POCl3, HCl। अभिक्रिया हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और ये बन गया आपका हेलो एल्केन, और अल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण करने में हम कामयाब हो गए। अगली अभिक्रिया देखिए, जो अगली अभिक्रिया है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अल्कोहल की अभिक्रिया हम कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से। अल्कोहल की अभिक्रिया हम करवाएंगे किससे? थायोनिल क्लोराइड से। कौन है थायोनिल क्लोराइड? तो अल्कोहल ले लीजिए CH3OH, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। तो अल्कोहल हो गया CH3OH एग्जांपल, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। इनकी अभिक्रिया से क्या बनेगा, ट्रिक से याद करेंगे। देखिए CH3OH को जैसे आपने यहां पे लिखा वैसे लिख दीजिए, CH3OH। अब SOCl2 को लिखना है, SOCl2 को ऐसे लिखिए, SO, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ये हो गया आपका SOCl2। अब आपको ब्रेक करना आता है, ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ऐसे ब्रेक कर दीजिए, क्या बना देखिए, कितना आसान हो गया। CH3Cl एक, SO2 दूसरा, और HCl तीसरा। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये भी अपने आप में एक गैस है, और HCl भी अपने आप में गैस है। ये दोनों गैस है, उड़ जाएगी, और कंटेनर में केवल, कंटेनर मतलब पात्र, जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही होगी उसमें क्या बन रहा होगा, CH3Cl केवल, क्योंकि HCl बना गैस थी उड़ गया, SO2 बना गैस थी उड़ गया, तो केवल पात्र में कौन बचा, CH3Cl। तो ये एक उत्तम तरीका हो गया अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का उत्तम तरीका क्या है, तो आप बोलेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाए तो वो उत्तम तरीका है, क्योंकि उसमें बनने वाले सह उत्पाद SO2 तथा HCl हैं जो कि गैस हैं, और वो पात्र में से हट जाते हैं और लास्ट में बचता है शुद्ध CH3Cl। आप वीडियो को धीरे धीरे चला के जो मैंने स्टेटमेंट अभी बोला है उसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये उत्तम क्यों है। वापस देख लो, SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड, मैंने SOCl2 से अभिक्रिया करवाई, इसी तरीके से करवाई, CH3OH को ऐसे लिखा, SOCl को ऐसे लिखा, यहां से काटा, बन गया CH3Cl, SO2 और HCl। ये दोनों गैस है, उड़ गई, और सिर्फ आपके पास पात्र में शुद्ध बचा CH3Cl। यह अभिक्रिया एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जिस उत्प्रेरक का नाम है पिरिडीन। नाम थोड़ा अजीब है, याद रखना पड़ेगा, पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन को याद करने का मेरे पास एक उत्तम तरीका है, बेंजीन की संरचना बना लीजिए ऐसी की ऐसी। ये बेंजीन की संरचना है, बेंजीन की संरचना में से बस एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन को लगा दीजिए। बेंजीन की संरचना बनाइए, उसमें से एक कार्बन को उड़ा करके नाइट्रोजन लगा लीजिए। अब जो चीज आपके सामने है वो पिरिडीन है। तो पिरिडीन को आप ऐसे याद रख सकते हैं। हर चीज का तरीका है ऑर्गेनिक में, हर चीज मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगा, और आपको लास्ट में ये फील होगा कि आपको सच में कुछ आता है, और इतने अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनिक सीख जाओगे कि किसी को भी सिखा सकते हो। तो पिरिडीन कैसे याद रखेंगे? बेंजीन में एक कार्बन हटाएंगे, N लगाएंगे, बन गया हमारा पिरिडीन। तो पिरिडीन इसमें क्या है? पिरिडीन इसमें उत्प्रेरक का काम करता है। दूसरी बात, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड वाली, ये एक नाम अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, और इस अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया। टार्जन नहीं है, डार्जन है। तो टार्जन से याद रख सकते हो आप कि टार्जन करके कोई अभिक्रिया थी, टार्जन का बना देना डार्जन, और ये आपकी अभिक्रिया कहलाती है डार्जन अभिक्रिया। और नाम अभिक्रियाएं बहुत जरूरी होती है, एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। तो डार्जन अभिक्रिया क्या है? जब अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो हेलो एल्केन का, सल्फर डाइऑक्साइड का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसी को हम कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया
हेलो एल्केन के निर्माण की अल्कोहल से उत्तम अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें बनने वाले दोनों सह उत्पाद गैस हैं, तो हमें शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये मैंने पूरा स्टेटमेंट बोला, इसको आप लिख सकते हैं। और इसी के साथ अल्कोहल से निर्माण की सारी अभिक्रिया हमने खत्म करी। टॉपिक को फटाफट रिवाइज करते हैं। हेलो एल्केन का निर्माण हम पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन के निर्माण को हमने पढ़ा अल्कोहल से। अल्कोहल की अभिक्रिया पहले आपने कराई हेलोजन अम्ल से, जैसे HCl से, HBr से, HI से। इनसे कराने पर जल बाहर निकल जाता है और Cl Br I जाके जुड़ जाते हैं। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करा सकते हो। इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन और सह उत्पाद। फिर PCl5 से करा सकते हो, आपको मिल जाएगा CH3Cl इस ट्रिक से और सह उत्पाद। SOCl2 से करा सकते हो, प्रीडिन की उपस्थिति में आपको मिल जाएगा हेलो एल्केन और सह उत्पाद। सबसे उत्तम है ये, और इसका नाम है डार्जन अभिक्रिया। तो ये हमने अल्कोहल से निर्माण खत्म किया। इस वीडियो के बाद याद रखें कि 4 तरीके से हेलो एल्केन बनाना आता है आपको अल्कोहल से। अल्कोहल प्लस हेलोजन अम्ल, अल्कोहल प्लस PCl3, अल्कोहल प्लस PCl5, अल्कोहल प्लस SOCl2। इसको बार बार रिवाइज करोगे। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले नोट्स बनाना, अच्छे से रिवाइज करके अगले वीडियो पर जाना, और मुझे प्लीज बताना कि आपको ये ट्रिक्स वगैरह कैसी लगी और ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So guys, thanks for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon for daily notifications. Thank you.